तो बात उस पर्व की हो रही है जो गुरु की महिमा को समर्पित है। आज गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज के दिन गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व है। देश भर में लोग अपने अपने गुरुओं के प्रति अलग अलग तरीकों से श्रद्धा और आदर प्रकट कर रहे हैं। तो इस खास अवसर पर ये जरूर जानना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा की महिमा क्या है, आखिर क्यों ये पर्व मनाया जाता है। गुरु ग्रंथों का सार है। गुरु है प्रभु का नाम। गुरु आध्यात्म की ज्योति है। गुरु है चारों धाम। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाने वाले गुरु को सनातन धर्म में ईश्वर का दर्जा दिया गया है। माता पिता जीवन देते हैं तो गुरु जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। उन्हीं गुरु के प्रति आस्था का पर्व गुरु पूर्णिमा पूरे देश में बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर मठ मंदिरों, गुरुकुलों और आश्रमों में लोग अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर हर साल गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाने की परंपरा है। पौराणिक इतिहास में इस त्योहार का संदर्भ एक कथा में मिलता है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों और मुनियों को पहली बार श्री भगवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसलिए यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा और गुरुवार का ये संयोग बेहद शुभ माना जा रहा है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य अपने गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन की हर दिशा में सफलता और सम्मान मिलता है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के पावन दिन सुबह से ही मठ मंदिर में भक्तों की कतार लग जाती है। जो जिसे गुरु मानता है वो उन्हें पूजता है। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपने जीवन का भौतिक, आध्यात्मिक हर तरह का भार अपने गुरु को दे देता है। गुरु अगर वास्तव में सद्गुरु हैं तो गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आमतौर पर हम लोग शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ही गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु की परिभाषा उससे कई ज्यादा विस्तृत और विराट है। सनातन धर्म में मान्यता है कि वास्तव में वो गुरु ही है जो आध्यात्मिक उत्थान, चित्त की स्थिरता और जीवन में सफलता के लिए शिष्य को प्रेरित करता है। गुरु की शरण में रहने से विद्यार्थियों को विद्या, स्मरण शक्ति और अनुशासन का सबक मिलता है। तो वहीं साधकों को ध्यान, जप और तप में मन की एकाग्रता मिलती है।
तभी तो गुरु में समर्पित यह दिन आत्मबोध और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, गुरु के समक्ष समर्पण का संदेश देता है। जिसको गुरु बनाइए उसके दिशा निर्देशों का पालन करिए। अगर वास्तव में सद्गुरु है तो उसको अपने शिष्य से उसके कल्याण के अलावा किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। गुरु सिर्फ अपने शिष्य का कल्याण और मंगल चाहता है, तो भी शिष्य को अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरुओं की पूजा के साथ साथ गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। यही वजह है कि हर गुरु पूर्णिमा को दिल में आस्था और मन में गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान के लिए जुटने लगती है। गंगा स्नान सनातन धर्म में साल की सभी पूर्णिमाओं में इस एक पूर्णिमा का महत्व सबसे ज्यादा है। कहते हैं कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही साल भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त हो जाता है। आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा का पर्व भगवान बुद्ध की आस्था से भी जुड़ा है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह भगवान बुद्ध का पहला उपदेश था। भारत के जीवन चरित्र में भगवान बुद्ध की भूमिका शांति और अहिंसा की रोशनी दिखाने वाले गुरु की ही रही है। ऐसे में इस मौके पर भगवान बुद्ध को नमन करने की भी परंपरा रही है। जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव बनाए रखें। गुरु पूर्णिमा का पर्व वास्तव में हमें यही सिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।